हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह और मेरे साथ आज है आदित्य सिंह परमार, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट और हार्ड वर्किंग है। और इन्होंने 2024 में AU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम में वन ऑफ द टॉप मोस्ट मार्क्स गेन किया हुआ है और वन ऑफ द टॉपर्स हैं ये। इन्होंने लीगल नैरेटिव के गाइडेंस के अंडर में AU LLM का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो इस साल अगर 2025 में भी आप AU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म लिंक को फिल कर सकते हैं और लीगल नैरेटिव से जो तैयारी करवाया जा रहा है वो उसका बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आदित्य सिंह परमार से कि इन्होंने कैसे AU LLM एंट्रेंस को क्रैक किया। तो आदित्य, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने LLB किया हुआ है या BLLB किया हुआ है? सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने अपना LLB किया हुआ है और मैं सर जब 6 सेमेस्टर में था तो सर मुझे आइडिया आया LLM करने का। और सर जब मैं तैयारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर शुरू में कि कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट था, लगभग 10 सब्जेक्ट आते हैं। और सर उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ मेरे ही सीनियर्स जो टॉपर हैं पिछले सत्र में BHU से, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप किए हैं। तो ये मेरे क्लास के बच्चों के द्वारा ये पता चला और सर तब मैंने लीगल नैरेटिव ज्वाइन किया। और सर मैं कुछ नहीं करता था सर, जितना लीगल नैरेटिव में पढ़ाया जाता था मैं बस उसी को फॉलो करता था जो सर बताते थे, कहाँ से केस लॉ पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। और क्लास जो इतना तगड़ा रिवीजन सर कि रिवीजन बहुत अच्छा होता था और सर जितना कंटेंट पढ़ाया जाता था वो मेरे लिए बहुत ही हेल्प हो रहा है। ओके आदित्य, आप ये बताइए कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं AU LLM एंट्रेंस को लेकर के। बहुत सारे केस लॉज आ जाते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो बिना गाइडेंस का, क्योंकि PYQs भी नहीं अवेलेबल होता है पब्लिक डोमेन पे, तो बिना गाइडेंस के वो लोग रैंडम चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। फिर उनको आश्चर्य होता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो क्या बिना किसी हेल्प का ये बहुत मुश्किल है कि AU LLM एंट्रेंस को क्लियर किया जाए या उन्हें असिस्टेंस लेना चाहिए? सर बिना किसी असिस्टेंस के सर ये एग्ज़ाम पास करना वास्तव में टफ काम है। और सर जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं रिसेंट केस लॉ से भी बनते हैं और लैंडमार्क केस लॉ से भी बनते हैं। और सर बिना गाइडेंस के इसमें, क्योंकि PYQ जैसा कि आपने बताया सर मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए सर क्वेश्चन का वो प्रेडिक्शन करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो ये इसमें वही बता सकता है सर जो अपीयर हुआ है, जो कई बार एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसे सब सर आइडिया ये रहता है। तो इसलिए सर मैं कहूँगा कि आप बिना कुछ सोचे समझे लीगल नैरेटिव को ज्वाइन करिए और जितना गाइडेंस बताया, जो आपको बताया जाए, जो स्ट्रेटजी बताया जाए, आप आंख बंद करके उसको फॉलो करिए और आप इस एग्ज़ाम में वास्तव में अच्छा करेंगे। और बहुत सारे टॉपर सर के बैच से निकले हैं और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिना कुछ सोचे समझे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अवश्य ही कुछ न कहीं आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नहीं BHU में भी CUET का इनका एक बैच चलता है, CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम का, आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके आदित्य, जैसा कि आदित्य ने कहा कि कई तरह के केसेस पूछे जाते हैं, कई तरह क्वेश्चंस आते हैं और PYQs नहीं अवेलेबल है, तो इस बार हम मेमोरी बेस्ड PYQ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और कई साल के, इस साल के टॉपर्स ये लोग हैं, 2024 के टॉपर्स ये लोग हैं, ये लोग जो भी PYQs बताए गए हैं वो लोग हमने कलेक्ट किया हुआ है। 2023 के टॉपर्स हम लोग हैं, हमने अपने मेमोरी बेस्ड कलेक्ट किया हुआ है। हमने अपने सीनियर जो टॉपर रहे हैं उनसे बात करके उन्होंने जो भी बताया हुआ है क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए हैं और कौन कौन क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे भी कलेक्ट किए हुए हैं। तो आप जुड़िए, आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप आदित्य जी, फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे, फाइनल क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप इस साल के 2025 के LLM एस्पिरेंट को? क्या उन्हें बहुत परेशान रहना चाहिए? बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है सर। आप जो ये लीगल नैरेटिव बता रहा है, लीगल नैरेटिव के माध्यम से जो आप लोगों के पास मटेरियल पहुंच रहा है, आप उसको पढ़िए और जो गाइडेंस यहाँ बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। और रिसेंट केस लॉज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसकी PDF जो सर के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप वो कर सकते हैं जो सर के द्वारा बताया जाएगा। और जो भी क्लासेज यहाँ चलती हैं आप आँख बंद करके उस पर विश्वास करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन सर जो है एग्ज़ाम के बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी ने जो भी बताया। आई होप आप लोग को काम आएगा एंड आई होप एंड विश दैट आदित्य सिंह परमार विल कीप डूइंग ग्रेट थिंग्स इन द फ्यूचर्स ऑल्सो। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप बहुत ही अच्छा करें। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।